पाकिस्तान जो ऑफर रही थी कि जी हम तो ट्राई सीरीज जीत के आ रहे हैं, हम अफगानिस्तान को हमने हरा दिया, पूरे पाकिस्तान में मिठाइयां बट रही थी कि हमने अफगानिस्तान को हरा दिया, कितनी बड़ी बात हो गई। असली मैच अब जो आपके सामने खड़ा हुआ है, आप अपने स्पिनर्स पे काफी इतरा रहे थे, हमारे स्पिनर्स के सामने आ जाएगा। मैंने जो बोला, कुलदीप यादव ना फखर जमान खेल पाया, ना तुम्हारा स्लीपियो बाबर कभी खेल पाया, ना तुम्हारे ये बच्चे चुच्चे मुच्चे जहां से अफगानिस्तान कोई नहीं खेल पाया, इंडिया को कहां से खेलेंगे। प्लस हमारे बैटर्स, अगर हत्ते चढ़ गए आप अभिषेक के, बाकी सबको तो मैं बात ही नहीं कर रहा, सूर्या, हार्दिक, संजू, नो, छोड़ दो उनको। अगर आप हत्ते चढ़ गए अभिषेक के, एक मैच से ना आपका पूरा मुल्क उसका नाम मरते दम तक याद रखेगा कि अभिषेक शर्मा नाम का एक लड़का आया था जिसने हमें इतना ठोका, इतना कूटा, इतना पेला, इतना रेला कि नस्लें हमारी उसने तबाह कर दी। कसम से इतना मारेगा वो, अगर उसके हत्ते तुम लोग चढ़ गए तो। चलिए जी, पीपीजी पहला मैच खात्मा हो चुका है, 9 विकेट से भारत जीता है, 60 for 1 इन 4.3, 5 ओवर भी नहीं होने दिए, 7 रन। आज एक मीम वायरल हो रही है कि दिल्ली टू दुबई फ्लाइट 3.5 घंटे, मैच लास्टेड 2.5 घंटे। 2.5 घंटे में मैच खत्म, और उसमें भी ब्रेक आई है बीच में, पूरा तो खेला भी नहीं वहां पर। बट डेफिनेटली ये जो आज हुआ है, इससे पाकिस्तान थर थर कांप रही है। पाकिस्तान के वहां पे रौला पड़ गया है। मैंने तो सोचा था हम बड़े पॉजिटिव तरीके से आ रहे हैं, इन्होंने यूएई जिसने ऑलमोस्ट पाकिस्तान को हरा दिया था, याद रखना, पाकिस्तान के अगेंस्ट 80 for 5 हो गया था, अफगानिस्तान को फकर जमान की कैच छूट गई, नवाज की कैच छूट गई, सेम ओवर में छूट गई, और उस सेम बॉलर को पहले ओवर में छक्का चौका मारा अभिषेक ने, 60 पे 1 कर दिया है। ये रिकॉर्ड है ये। अच्छा, इससे क्या हुआ? मुकाबला तो नहीं था, लेकिन एक मैसेज जरूर जाता है। मैसेज इसलिए जाता है क्योंकि सामने वाली टीमें ये जानना चाहती है ना कि इंडिया किस फॉर्म में है, इंडिया शुरुआत कैसी कर रहा है। इन पिचेस पे तो अभी चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया जीता था, किस तरह से वो यूज्ड टू हो रहे हैं। इंडिया ने यार शुरू में बंदूक चला दी है, एंड आई थिंक क्योंकि इंडिया का अगला मैच ही पाकिस्तान के साथ है, और पाकिस्तान यहाँ पर इन कंडीशंस में अभी शारजा में एक ट्राई सीरीज खेल के गया है जहाँ पे यूएई भी था, और पाकिस्तान यूएई के मैचेस अगर आप उठा के देखेंगे, इस तरह के तो हुए नहीं। एक स्टेज आती थी कि यूएई शायद आज सरप्राइज कर देगा, शायद चेज कर देगा, बट वो उनका इनएक्सपीरियंस था, वो कर नहीं पाते थे। वर्सेस इंडिया, फर्क देखिए। अभी तो बुमराह ने मतलब वो जो जहरीली गेंदबाजी है वो नहीं की, अभी हार्दिक पांड्या से सिर्फ एक ही ओवर डलवाया है। सो पॉइंट इज कि अगर पाकिस्तान ने इस मुकाबले को देखा होगा, सो पाकिस्तान के लिए टेक अवे क्या होगा। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है वो लीग मुकाबला, शायद अल्टीमेट एनालिसिस में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि असली तो सुपर 4 से होगा, सुपर 4 के बाद फिर 2 टीमें फाइनल खेलेंगी। बट मुझे लगता है कि इंडिया ने आज एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। इंडिया ने शायद ये बताया कि इस एशिया कप में इंडिया वो है जो 2003 और 2007 में वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया था। बाकी ऑस्ट्रेलिया एक तरफ है, बाकी टीमें आपस में खेल के आ जाओ, जो सेकंड बेस्ट होगी उसके साथ फाइनल खेल लेंगे, एंड ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा। तो इस लिहाज से मुझे लगा कि पाकिस्तान स्पेशली अगर इंडिया को देख रहा होगा, आज जो छोटा सा झलक इंडिया ने दी है, आई थिंक पाकिस्तान विल बी स्केयर्ड, बिकॉज इंडिया के पास ना इस T20 टीम में मैच विनर्स बहुत हैं। अंदाजा लगाइए कि आज 11 खेली है जो, इसमें अर्शदीप जो पिछले साल वर्ल्ड T20 में जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर थे, 11 में नहीं आ पाए। इंडिया ने कंडीशंस के हिसाब से टीम बनाई, मतलब ठीक है। मुझे अर्शदीप के लिए बुरा लगता है यार, ना टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, ना वनडे, ना T20, वो बंदा करे तो क्या करे, बट मैं टीम देख रहा हूं, टीम की ताकत देख रहा हूं यार। और शायद इंडिया ने यह भी बता दिया है कि अभी जो एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था जहां पर सूर्य 3 नहीं खेलते थे, वो 4 खेल रहे थे, वो भी खत्म हो गया। सो आपकी बैटिंग बड़ी सिंपल है, 1 2 3 ये हो गए, अभिषेक, शुभमन और सूर्या। अब आज किसी और की बैटिंग आई नहीं। सवाल यह है कि 4 पर तिलक वर्मा आएंगे या 4 पर संजू सैमसन आएंगे। तो टीम आपकी बन गई है, और जिस तरह इंडिया ने आज शुरुआत की, आई थिंक पाकिस्तान या बाकी टीमें देखकर ये तो समझ गए हैं कि इंडिया का एक खराब दिन होना और उनका बहुत अच्छा दिन होना, तभी नतीजे में फर्क आ सकता है। खैर, एशिया कप की कवरेज अभी शुरू हुई है जी, और आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो सवाल भेजते हैं, जो बड़े अच्छे दिलचस्प आंकड़े भेजते हैं, तो उनमें से एक लकी विनर को हर रोज। हेलो दोस्तों, एशिया कप 9 सितंबर से शुरू होने जा रहा है और इंडिया ने तो अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस भी कर दी है,
जिसमें सूर्या कुमार यादव कैप्टन होंगे और शुभमन गिल वाइस कैप्टन होंगे, जो कि T20 के कैप्टन भी हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि नंबर 3 पर पहले संजू सैमसन को खिलाया जा रहा था, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी अच्छी रही हैं। लेकिन अचानक से खबर आती है कि संजू सैमसन को प्लेइंग 11 से ही बाहर निकाल दिया गया है और तीसरे नंबर की जगह पर या तो KL राहुल या फिर शुभमन गिल खेल सकते हैं, लेकिन संजू सैमसन की कोई जगह नहीं है। हालांकि संजू सैमसन की अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो KCL में उन्होंने 4 कंसेक्टिव 50s लगाई हैं और इनमें से एक बार तो उन्होंने 122 रन्स भी लगाए हैं। वो तो अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंडियन टीम में उनकी जगह नहीं बन पा रही। अब इसके पीछे क्या वजह है वो किसी को नहीं पता। कुछ लोगों का कहना है कि इनकी गौतम गंभीर से फाइट चल रही है, जिसकी वजह से उन्होंने इनको प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया है, लेकिन असली वजह हम गारंटी से नहीं कह सकते। और अगर हम दूसरी तरफ चलें तो पाकिस्तान ने भी अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है कि जिसमें बाबर आजम बाहर हैं और मोहम्मद रिजवान भी बाहर हैं, यानी कि अब उनकी टीम में बिल्कुल नई है और सारे यंगस्टर हैं, जिसमें कैप्टन सलमान अली आगा एशिया कप में इनकी कप्तानी करेंगे। अगर पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इन्होंने जिस तरह से अफ़गानिस्तान को धूल चटाई है वो सच में काबिल तारीफ़ है, क्योंकि पहले हमने देखा कि राशिद की सलमान अली आगा से बहस हुई और राशिद ने उन्हें 2 बाउंसर्स मार दिए, जिसके बाद गुस्से में आकर सलमान आगा ने 2 छक्के लगा दिए और पाकिस्तान वो मैच जीत गया। और उसके बिल्कुल 2 दिन बाद ही पाकिस्तान नेक्स्ट मैच भी जीत गया, यानी कि तैयारी तो उनकी भी बहुत तगड़ी है। पहले हमने देखा कि इंडियन के लोगों का कहना था कि हम ये मैच नहीं देखेंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो हमारा पाकिस्तान से किसी किस्म का कोई रिश्ता नहीं होगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं लोगों की इसकी तरफ तवज्जो बढ़ रही है। विक्रांत गुप्ता का कहना है कि BCCI और PCB ये दोनों एक ही हैं। हमें ऊपर से दिखाया जाता है कि हम पाकिस्तान से बायकॉट कर दिया है, लेकिन अंदर ही अंदर से ये उनके साथ खेलना चाहते हैं। दरअसल इसके पीछे वजह है ICC, क्योंकि सबसे ज़्यादा महंगा मैच जो हम कह सकते हैं वो है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, और ICC को तो पैसों से मतलब है। अगर ये मैच ही नहीं होगा तो एशिया कप होने का फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन विक्रांत गुप्ता का कहना है कि क्या अपने मुल्क को साइड पे रखकर क्रिकेट को आगे रखना सही है या फिर गलत।